हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है? तो चलो आ जाओ, आज की क्लास में शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। नाव और धारा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक का बेसिक शुरू करेंगे, ठीक है ना भाई। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ठीक है। इसका बेसिक शुरू करूंगा। बेसिक क्या कहता है, देखिए। बेसिक ये कहता है, देखो ये आपकी नाव थी, बोट थी। ठीक है। और इसकी चाल यानी स्पीड को x किलोमीटर प्रति घंटा लिखा जाता है, ठीक है। सिर्फ नाव की चाल को, ठीक है भाई। दूसरी बात, ये जो था ये आपकी धारा है, जिससे ये क्या थी आपकी धारा, स्ट्रीम, धारा। इसे y किलोमीटर प्रति घंटा से डिनोट करेंगे। इसे धारा की चाल या धारा का प्रवाह लिखा जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? इसे धारा की चाल या धारा का प्रवाह लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। जिस तरफ पानी बहता है, जब उस तरफ नाव जाएगी तो पानी उसे सपोर्ट करेगा। नाव की खुद की एक स्पीड होती है जो कंपनी बनाती है, 0 टू मैक्सिमम। वो एक ऑन एन एवरेज या मैक्सिमम स्पीड आपको बता देता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे धारा कॉन्सेप्ट 1, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट 1 क्या कहता है, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। डाउनस्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल। ये बात क्या कहती है कि मान के चलो कुछ पानी बह रहा था और इस पानी की स्पीड मान के चलो 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पानी की स्पीड कैसे पता चलेगी? एक कागज की कश्ती छोड़ दो, घड़ी में टाइम नोट करो, बाइक या स्कूटी या स्कूटर पे साथ साथ चलो और देखो कि 1 घंटे में जहां पर आप जाके रुके तो बाइक ने कितने मीटर निकाल दिए, कितने किलोमीटर निकाल दिए, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें ये आपकी नाव थी जिसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और ये आपका पानी था, ये कितना है, y किलोमीटर पर आवर से पानी बह रहा था। नाव भी इसी तरफ जाती है, ठीक है। नाव भी इसी तरफ जाती है। तो यहां पर क्या चीज निकल के आती है, धारा के अनुकूल। इस चीज को क्या बोलेगा कि नाव तो x की गति से चल रही थी, जिस तरफ पानी बह रहा था उसी तरफ नाव जा रही है। जिस तरफ पानी बह रहा था उसी तरफ नाव जा रही है, तो पानी इस तरफ बह रहा था, तो इसे धारा के अनुकूल कहा जाता है। जिस तरफ पानी बहता है उसी तरफ नाव का जाना धारा के अनुकूल कहलाता है। और धारा के अनुकूल अगर इनकी टोटल चाल या कुल गति या कुल स्पीड को बोला जाएगा तो हम इसे बोल देंगे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के अनुकूल नाव की चाल होती है, इसे धारा के अनुकूल बोल देगा, या धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। ठीक है। इंग्लिश में बोल देगा स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम ये होता है। कब?
जब वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी धारा के अनुकूल। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जिस तरफ पानी बहता है उसी तरफ अगर आपकी नाव जाएगी तो उसे डाउनस्ट्रीम कहा जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है, अपस्ट्रीम। धारा के प्रतिकूल, अपस्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल। मेरी बात समझ आ रही है? अपस्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल। इसमें क्या हो गया, ये हो गया। तो यहां पर क्या आता है कि पानी तो इस तरफ बह रहा था, पानी तो इस तरफ बह रहा था, लेकिन पानी बह रहा है इस तरफ, इस तरफ, लेकिन नाव वापस आना चाहती है। वो किस कंडीशन में वापस आ सकती है? जब नाव की स्पीड, ये नाव है, इसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये पानी है, धारा है y किलोमीटर पर आवर। ये वापस आना चाहती है, पानी इस तरफ बह रहा है। एक ही कंडीशन में नाव वापस आ सकती है जब पानी इस तरफ बह रहा है। और देखो ये है इनका, अगर इसकी चाल, अगर इस नाव की चाल पानी की चाल से ज्यादा होगी तभी तो वापस आ पाएगी ना, तभी तो वापस आ पाएगी, है ना। तो ये जो पानी बह रहा है ये नाव की स्पीड को काटेगा। मान लो पानी 5 से बह रहा था और वो 7 से वापस आ रही है, तो 5 से बह रहा था 7 से वापस आती है, तो उसने 5 की स्पीड को तो काट दिया, तो वो 2 से ही तो वापस आ पाएगी ना। तो उसे धारा के प्रतिकूल कहा जाता है जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, यानी कि नाव की डायरेक्शन क्या थी, आपकी नाव की डायरेक्शन पानी के अपोजिट थी, विपरीत दिशा में, धारा के प्रतिकूल या धारा के प्रतिकूल भी बोल सकता है। और इसी को धारा के प्रवाह के विपरीत, धारा के प्रवाह के विपरीत। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी को बोलेगा। और इसको वर्ड्स में क्या बोल सकता है वो देखेंगे सभी। स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत क्या होता है? जब ये इसकी स्पीड को काटता है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा के विपरीत अगर पूछा जाए तो आप इसे बोल देंगे। क्लास रुकोगी क्या भाई? चलिए, टाइप 1 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे जल्दी से इस सवाल का आंसर बताएंगे। देखो, पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद आप लोग इसे करना शुरू करना। देखेंगे सभी बच्चे, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 14 किलोमीटर पर आवर। यह कहना चाहता है कि धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे ये बोला तो मैंने क्या बोला, x प्लस वाई, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये था, ये पानी जा रहा था, ये बोट जा रही थी, और इस पानी और बोट की, क्योंकि देखो मान लो पानी की स्पीड 5 है और आपकी 10 है, पानी की स्पीड 5 है, 10 आपकी है। 10 का क्या मतलब है, जब आप एक तालाब में तैरोगे तो आपकी खुद की स्पीड काउंट करी जाती है, और वो खुद की स्पीड 10 है या बोट की स्पीड 10 है, और 5 से पानी भी तो बह रहा था। तो जब आप किसी नदी नहर में तैरते हो या बहते हुए पानी में तैरते हो और उसी तरफ तैरते हो जिस तरफ पानी बह रहा है, तो वो आपको सपोर्ट कर देता है। तो यानी दोनों की मिलाकर जो चाल थी ना, यानी x प्लस वाई थी, वो 18 थी। तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई कितना है भाई, x प्लस वाई कितना है, जल्दी से बोलो बच्चों, ये कितना था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा।
एवं धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। x माइनस वाई कितना है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या किया, इसके बाद मैं इसे फटाफट से सॉल्व कर गया। y से y खत्म हो गया, प्लस माइनस था, जोड़ोगे तो माइनस माइनस का खत्म, और ये जोड़ा तो 2x आया, और ये कितना आया? 32 आया। x बराबर कितना आया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। इसने क्या पूछा था? शांत नाव की चाल शांत जल में। सिंपल सा मतलब है शांत जल में, यानी जो पानी नहीं बहता हो उसमें नाव की चाल क्या होगी? वही होगी जो कंपनी ने उसकी स्पीड बनाई थी, है ना। तालाब में अगर नाव को चलाओगे तो वो तालाब में हिल सकती है लेकिन बह नहीं सकती, है ना। तो वहां वो खुद की स्पीड से रन करती है जो कि x होती है। बताइए क्या ये आपको समझ आया? शाबाश, वेरी गुड भाई। ये आपका आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मुझे जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए। अच्छा, धारा के अनुकूल को अनुप्रवाह भी बोलता है और धारा के प्रतिकूल को ऊर्ध्व प्रवाह भी बोलता है। तो एक नोट लिख लेते हैं। धारा के अनुकूल हो या धारा के प्रतिकूल हो, तो जो धारा के अनुकूल होगा उसे क्या कहते हैं? अनुप्रवाह। क्या कहते हैं भाई, बोलो? अनुप्रवाह। अनुप्रवाह लिखा दिख जाए तो बोलना धारा के अनुकूल की बात कर गया, ठीक है। और दूसरा क्या था? ऊर्ध्व प्रवाह। ये लिखा दिख जाए, यानी कि ये किसकी बात कर रही है? अगर डाउनस्ट्रीम होगा, मैं एक एक वर्डिंग पे ध्यान दूंगा, और यहां पर ये क्या होगा भाई? अपस्ट्रीम। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आप वहां पर बता सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। चलिए, बोलो, क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? चलिए, एक नाव की अनुप्रवाह चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। यानी कि x प्लस वाई कितना है? बोलो, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और x माइनस वाई कितना है? बोलो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कट गया। 2x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी नाव की शांत जल में, या शांत जल वर्ड यूज भी कर सकता है या ना भी करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आप ये बात हमेशा याद रखना, शांत जल में नाव की चाल वर्ड बोल दे या बोल दे नाव की चाल, एक ही बात होती है। या बोल दे नाव की चाल। ठीक है। इसमें बोलेगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ बोट एक ही बात होती है भाई। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे जल्दी से इस सवाल का आंसर बताओ भाई सारे बच्चे।
मुझे जल्दी से सभी बच्चे इस सवाल का आंसर बताइए। चलिए, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में, तो देखो एक बात और आ गई, अब धारा के प्रतिकूल बोल दे और इसी बात को आप क्या बोल सकते हो, आप इसी बात को धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत भी तो बोल सकते थे। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, ये भी तो आप बोल सकते हो इसे, है ना। चलिए, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चला सकता है, यानी कि क्या था, ये सवाल कह रहा है x माइनस वाई कितना है भाई, 10, ठीक है, तथा धारा की दिशा में उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये है, क्लियर है ना। शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल बताइए, तो ये कट गया था, 2x इज इक्वल टू 26 था, x इज इक्वल टू 13 किलोमीटर प्रति घंटा आया, और x क्या होता है, नाव की चाल, x क्या होता है, नाव की चाल। इसने पूछा किसका है, शांत जल में नाव, नाव की ज्यादा होगी तभी तो विपरीत दिशा में आएगा, तो पहले 13 और फिर, अब देखो x 13 है और x प्लस वाई 16 है, x 13 है, x प्लस वाई 16 है, तो y हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप लोग मुझे इस सवाल का आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी बच्चे जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा। आप ही पढ़ लो। यदि शांत जल में एक आदमी की गति, अब यहां से एक पॉइंट निकल कर आता है, ठीक है,
क्या आप इस बात को समझ पाए? एक बार पढ़ना सारे बच्चे ध्यान से, एक बार सभी बच्चे बताइए, क्या आप इस बात को समझ पाए जो मैंने अभी अभी लिखा है? मुझे जल्दी से बताइए, क्या आप इस बात को समझ पाए? अब देखो, यदि शांत जल में एक आदमी की गति या चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x की बात कर रहा है वो। आदमी की गति का क्या मतलब है? आदमी नाव में बैठा था, शांत, अदरवाइज फिर शांत जल नहीं देता ना। शांत जल में यानी कि नाव में बैठा है, और शांत जल का मतलब है कि आप तालाब में उसे चला रहे हो, जहां पानी ठहरा है, पानी बह नहीं रहा है। मेरी बात समझ आई भाई? तो उसकी चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x दे दिया उसने, x दे दिया। अब इसकी जगह वो आदमी बोल देगा, और आदमी भी किस में बैठा है? नाव में बैठा था। आदमी किस में बैठा है? नाव में बैठा है। तो x बराबर, ये मैंने यहां पर छाप दिया है, इसे ध्यान से देखना, ये आदमी है, ये इसी में बैठा है, और ये नाव बह रही है जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि y क्या है बोलो जल्दी से? 3 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल ये है। तो धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, या धारा के प्रतिकूल बोल दे, प्रतिकूल प्रवाह की स्थिति में आपेक्षित चाल, इसको ये भी बोल सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, रिलेटिव स्पीड इन केस ऑफ अपस्ट्रीम या अपस्ट्रीम फ्लो, कुछ भी बोल दे, यानी बात वो अपस्ट्रीम की कर रहा है, उसमें आदमी की चाल बताइए, यानी कि धारा के विपरीत में, यानी कि वो बहुत सिंपल से वर्ड्स में ये कहना चाहता है कि अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड बता दो। ठीक है, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम या धारा के प्रतिकूल। ठीक है, यानी कि x माइनस वाई आपको बताना था, यानी कि 8 माइनस में 3 बराबर कितना आएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। बोलो बच्चों, क्या ये आपको समझ आया? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? बताओ भाई फटाफट। अच्छे देखना है, नीचे करो। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर बताओ। ये आया था एसएससी सीजीएल टायर 1, ठीक है, 7/9/2016 की तृतीय पाली यानी कि तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। मुझे जल्दी से सभी बच्चे इस सवाल का आंसर बताएंगे। जल्दी से मुझे सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। एक नाव धारा की दिशा के अनुकूल, धारा की दिशा के अनुकूल बोलने का तो एक ही मतलब हो गया कि जिस तरफ पानी बह रहा था उसी तरफ नाव जाती है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों क्या होगा। नाव धारा की दिशा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई कितना है भाई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की दिशा के प्रतिकूल x माइनस वाई कितना है बोलो? x माइनस वाई कितना है बोलो? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये कट गया। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 12 है, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या था? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा आपका? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
चलिए अगला सवाल, मुझे इस सवाल का जल्दी से आंसर बताइए। मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोलो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। शिवानी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ना मेरा वहां कोई लिंक है। सर एनटीए कब तक सिलेबस प्रोवाइड करवा देगी, बिल्कुल भी मेरा कोई लिंक नहीं है, कोई मेरी जानकारी नहीं है, और जो आपको बता रहा है उसको भी कोई जानकारी नहीं है। तो आप कृपया करके बोट एंड स्ट्रीम पर ध्यान देना कि एनटीए पर, ठीक है। अभी अपना सिलेबस कर लो अच्छे से, 70-80% भी अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो सिलेबस प्रोवाइड करवाएं या ना करवाएं। देखिए, ए बोट ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, सॉल्यूशन होगा इसका x माइनस वाई, यानी 14 किलोमीटर इसने कवर किया इन अप स्ट्रीम में। तो इसने पूछा क्या है आपसे, ये क्या थी, देखो स्पीड थी ना। स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। इसने क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल बता दो। स्पीड ये होगी, डिस्टेंस कितना कवर किया, 14 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और 14 किलोमीटर इसने अगर डिस्टेंस कवर किया है तो इसमें कितना टाइम लिया था, 56 मिनट, और इसके बटे 60 कर दो। बटे 60 क्यों किया, ये मिनट थी, फिर यहां पर ये घंटे बन गए, तो इतना समय इसे लगेगा। तो ये 60 पलट कर ऊपर चला गया, तो 14 बटे में 56 गुणा में 60 आया, ठीक है ना। 14 चौके 56, 4 से गया 15 पे, बोलो तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, बोलो भाई फटाफट से। ये क्या आ गई, स्पीड आ गई ना, x माइनस वाई। ये इतना डिस्टेंस कवर किया था, ये डिस्टेंस कवर किया था, स्पीड नहीं थी। ये जो है ये डिस्टेंस कवर किया था, ये स्पीड नहीं थी। x माइनस वाई, स्पीड तो अब आई है, तो स्पीड तो अब आई है, तो कितना आ गया, x माइनस वाई कितना आ गया, बोलो 15। ये तो स्पीड आ गई, x माइनस वाई आया। इसने इतना तो डिस्टेंस कवर किया था भाई, ये स्पीड नहीं थी, ये स्पीड नहीं थी, स्पीड तो अब आई है, ठीक है। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल तो अब आई है।
ये तो दूरी तय करी थी, ये तो दूरी तय की थी, ये तो दूरी तय की थी। अब देखो x माइनस वाई कितना है 15, जिसमें से y की चाल कितनी बताई गई है, धारा का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y कितना है 2 है ना, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 15, ये 2 इधर जाकर जुड़ गया, x इज इक्वल टू 15 प्लस में 2 और x इज इक्वल टू 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, वैसे मैं इस पे टिक कर देता हूं, फिर दोबारा बताता हूं। ठीक है, दोबारा देखो बच्चों, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि एक नाव ने धारा के प्रतिकूल, एक नाव ने धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी तय करी, 14 किलोमीटर की। देखो इसे दोबारा से समझाता हूं, ठीक है ना, फिर से देखो एक बार, अगेन एक बार फिर से, एक नाव ने धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम में 14 किलोमीटर की दूरी तय की। तो एक बात बताओगे, दूरी यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस आया। अब मैं यहां पर इस सवाल पर यही खेल जाऊंगा, बेसिक्स पे चलो। डिस्टेंस क्या होता है भाई, डिस्टेंस होता है दोस्तों स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणा समय, स्पीड चाल टाइम समय बराबर कितनी दूरी तय करी थी, 14 किलोमीटर की। स्पीड को यहीं रख लिया क्योंकि स्पीड मेरी क्या थी, स्पीड मेरी धारा के प्रतिकूल थी, x माइनस वाई गुणा में टाइम यानी कि समय बराबर किसके था, 14 के। समय इसके नीचे चला जाएगा, x माइनस वाई बराबर 14 बटे में क्या आया, समय यानी कि क्या आया, टाइम। और कितनी देर में तय करी थी, 56 मिनट में। तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई बराबर 14, ये किलोमीटर था, ये क्या था किलोमीटर, ये क्या था किलोमीटर, बटे में क्या था 56 मिनट था ना, ये किलोमीटर था, ये मिनट था। तो इसे मैं घंटे बना दूंगा, इसे मैं घंटे बना दूंगा और भाग कर दूंगा, दूरी को समय से भाग करूंगा तो चाल आ जाएगी, यानी ये आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 था, 56 था, इसे 60 से भाग कर दिया गया तो 60 पलट कर ऊपर चला गया, x माइनस वाई, तो ये 14 बटे में 56 था, फिर ये 60 यहां चला गया, 14 एकम 14, 14 चौके 56, 4 15, तो ये चाल कितनी आ गई, चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई थी, तब उसने वो 14 किलोमीटर 56 मिनट में तय किया था। ठीक है, अब मैं ये लिखूंगा, जब नाव x माइनस वाई की स्पीड से और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के विपरीत या प्रतिकूल चली थी, धारा के विपरीत या प्रतिकूल चली थी, तब उसने 56 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय की थी। बिल्कुल एक एक पॉइंट खोल के बता दिया है मैंने इस सवाल का, एक एक पॉइंट खोल के बताया आपको। ठीक है, तो क्या हो गया, x माइनस वाई 15 था, ये मैंने निकाल लिया था। ठीक है, और ये जो y था, ये y कितना है, ये 2 दिया हुआ है, तो क्या हो गया, x माइनस 2 बराबर 15,
और x क्या होता है, नाव की चाल या आदमी की चाल, आदमी भी तो नाव में ही बैठा होता है ना, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था भाई। तो मैं क्या करूं पिंकी, अगर आपका नेट स्लो है तो इसमें मेरी तो कोई भी गलती नहीं है। कभी कभी मेरा नेट स्लो होता है, आप लोगों की गलती नहीं होती है ना। इस सवाल का आंसर बताइए। मुझे जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे फटाफट से, मैं देख रहा हूं आपके जवाब, जल्दी जल्दी बताओ। The speed of a swimmer in still water is 8 किलोमीटर पर आवर। The speed of a swimmer in still water is 8 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में, ठीक है, एक तैराक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ करंट यानी कि इसने ये दे दिया, यानी कि पहली बार तो उसने आपको दे दिया था x, अब की बार वो तैराक जो तैर रहा है उसे नाव मान लिया गया है, ठीक है। या तो नाव में बैठेगा, नाव चले, तब आप उसे x बोलो, या एक तैराक को भी x से डिनोट किया जा सकता है। तो यहां पर एक नोट लिख लेंगे, नोट। कभी कभी एक तैराक को भी, कभी कभी एक तैराक स्विमर को भी एक्स बोला जा सकता है, क्योंकि वो भी पानी में, क्योंकि वो भी पानी में नाव की तरह ठीक है। चलिए, शांत जल में इसकी चाल कितनी थी बोलो, यानी पानी बह नहीं रहा था, और धारा की गति यानी कि पानी यानी करंट, ठीक है। तो एक चीज और लिख लो, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम को स्पीड ऑफ करंट भी कहा जा सकता है, यानी कि स्ट्रीम वर्ड को ही करंट वर्ड भी बोला जा सकता है। ये बात याद रखना। तो क्या दिया इसने बोलो, ये कितना आया, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई, x का मान कितना है 8 प्लस में 3, कितना आया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर होगा। इस सवाल का आंसर बताइए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर तैरता है और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर तैरता है। प्रत्येक दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर तैरता है, धारा के विपरीत 18 किलोमीटर तैरता है, प्रत्येक दूरी तय करने में उसे 3 घंटे लगते हैं। सॉल्यूशन देखिए, धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई की स्पीड से तैरता है। ठीक है, ये क्या थी उसकी स्पीड थी। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। उसकी स्पीड थी धारा के अनुकूल, दूरी तय करी 30 किलोमीटर, घंटे 3 लिए थे। x प्लस वाई कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस वाई कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला जो उसने कहा, धारा के प्रतिकूल स्पीड जो थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। ये क्या आ गया, x माइनस वाई जो आया, डिस्टेंस क्या है आपका 18, डिस्टेंस कितना है 18, घंटे 3 लिए थे। तो यहां से क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस वाई कितना था बोलो, x प्लस वाई था 10, x माइनस वाई था 6, कट गया, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू कितना आया भाई, 8 किलोमीटर पर आवर। ये आया 8 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या था, धारा की गति बताइए, नाव की नहीं पूछी थी, धारा की पूछी थी। तो देखो x प्लस वाई अगर 8 है, x प्लस वाई अगर 8 है, सॉरी x अगर 8 है और x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। y कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए, y कितना आया भाई, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक बार इसका बता दो जल्दी से। इसका बताइए क्या आंसर होगा। धारा के अनुकूल नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। सॉल्यूशन देखिए इस सवाल का फटाफट से। सॉल्यूशन है, धारा के अनुकूल नाव की चाल यानी कि x प्लस वाई जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। x प्लस 3 बराबर 12, x बराबर 9 किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़िए, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। तो भाई धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में यानी कि क्या, x माइनस वाई। x का मान कितना है 9, y का मान कितना है 3, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका बता दो। शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x का मान दे दिया गया है, x दे दिया गया है 13 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल y दे दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर। बताइए
68 किलोमीटर की दूरी नाव धारा के अनुकूल, यानी कि 68 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। समय क्या होता है भाई बताना जरा। समय होता है दूरी बटे चाल, कितने घंटे में यानी कितने टाइम में तय करेगी। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। समझ गए ना आप मेरी बात को। कितने समय में तय करेगी, मुझे समय निकालना था। दूरी कितनी थी 68 किलोमीटर, और चाल कौन सी, धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई से। ठीक है, सो टाइम इज इक्वल टू 68 किलोमीटर x प्लस वाई। 17 दूनी 34, 17 तीय 51, 17 चौके 68। ये आप लोगों का आंसर होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 9, 5 या 10 तक आऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप पेशेंस रखना, बीच में मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। 9, 5 या 9, 10 तक लाइव कर लेंगे। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी बताना। कर दे भाई।